नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज जो है होली का पावन पर्व है, जो कि बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस महम शहर के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जिसने कि पूरे के पूरे महम शहर को झकझोर कर रख दिया है। हादसा इतना भयंकर है कि उसके बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बता देता हूँ कि मैं आज जो है महम शहर के अंदर सिविल हॉस्पिटल महम के अंदर आया हुआ हूँ। तो जो ये मेरे पीछे साथी देख रहे हैं आप, इन सबको दिखा देता हूँ। युवा साथी जितने भी हैं, उनके दिलों की धड़कन वो युवा साथी था जिसका नाम था गांधी, जिसको हम बोलते थे। हिमांशु भी उसको कहा जाता था। दर्शन जो है आहूजा जी, दर्शन आहूजा जी, उनके पिता वार्ड नंबर 5 से वो साथी बताया जाता है। हुआ क्या, दरअसल 5-6 युवा साथी जो है, जैसा कि आप सबको पता है, होली के टाइम पे एक दूसरे से मिलकर जो है अपना जो है पार्टी सेलिब्रेशन वगैरह जो भी होता है, हर तरीके से अपने अपने तरीके से एंजॉय करने की हर कोई कोशिश करता है। तो होली सेलिब्रेट कर रहे थे वो सभी। तो हुआ क्या है, देव पेट्रोल पंप के पास उनकी अपनी कोई ज़मीन बताई जाती है। वो वहाँ पर होली खेल रहे थे। होली खेलते खेलते उनमें से जो मैं जिसके बारे में गांधी के नाम जो आपको बार बार बता रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नहाने के लिए उन्होंने जैसे ही वहाँ पे कोशिश की, तो उनके बारे में बताया जाता है कि वो डूब के वहाँ पे पानी के अंदर अचानक ही पानी से उनको तैरना नहीं आता था। साथी जो साथ में थे उनके बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि उनको भी तैरना नहीं आ जाता था। जब उन्होंने आवाज़ देकर किसी को बुलाने की कोशिश की, तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है जो साथी थे, लेकिन सामने कोई जो है वो बचाने के लिए उनको आ नहीं पाया। जब वापस गए वहाँ पे, उन्होंने देखा कि जो साथी था उनके साथ, वो किसी तरीके से पानी से निकल नहीं पाया और उनकी पानी के अंदर डूबने से उनकी अचानक ही मौत हो गई। अब जो है जितने भी युवा साथी शहर के वार्ड नंबर 5 से आप देख रहे हैं, और भी पूरे शहर के अंदर से साथी यहाँ पे उनके आए हुए हैं, और परिवार के सदस्य भी आए हैं। जो साथी थे साथ में, उनका अभी जो है इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो अपने बयान दे सकें। पुलिसकर्मी जो है, पूरा स्टाफ जो था वहाँ पे जाके आया। अब पुलिसकर्मियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अचानक से इस तरह से जो हादसा हुआ, उसके बारे में उनका क्या-क्या कुछ कहना है। अभी जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, बयान लेने की कोशिश करेगी। पुलिस क्या बयान देती है, हम आपको पुलिस के बयान लेने के बाद ही बता पाएँगे आखिर मामला जो है पूरा का पूरा क्या है। दोस्तों, बाहर जो है सारे के सारे जो मैंने आपको बताया था, गांधी जो है जिसको हिमांशु भी बोलते, तो डॉक्टर साहब से अब मिले हैं। तो किस स्थिति में उनको यहाँ पे लेके आया गया था, डॉक्टर साहब से उनके बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, किस हालत में वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ। तो सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है, किस पोस्ट पे आप हैं? मैं डॉक्टर ओमवीर सिंह हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ। प्रेजेंटली मेरी पोस्टिंग जो है सीएचसी मदीना में है, और आज कैजुअलिटी के लिए मेरे को इमरजेंसी महम में बुलाया गया है। तो यहाँ पे तकरीबन 6:15 बजे के आसपास, 6:20 के आसपास जो है, एक हैवी बिल्ट के बंदे को लेके आया गया है। और उसको जो लेके आए हैं उसका नाम शुभम सन ऑफ सतीश कुमार, जो कि अशोक नगर से है महम में। और जैसा कि हिस्ट्री में बताया गया है कि ये ड्राउनिंग का केस है, डूब के मरने से। जी जी। ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास लेके आए हैं, जैसे हमने उसको देखा है, उसके कोई पल्स बीपी कुछ नहीं है उसके अंदर। ईसीजी किया है, वो भी स्ट्रेट लाइन है। पेशेंट ब्रॉड डेड है, बेसिकली पेशेंट वाज ब्रॉड डेड। उसके बारे में पुलिस को बता दिया गया है, और पुलिस ने भी अपना जो कार्रवाई है तुरंत शुरू कर दी है। क्या लगता है कितना टाइम उनको हुआ है डूबे हुए, जो जिस हालत में आपके पास लेके आया? नहीं, उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे पास ब्रॉड डेड अवस्था में ही आया है, और उस बारे में हमने पुलिस को सूचना दे दी तुरंत। तो ये तो बाकी पोस्टमार्टम के लिए है, बॉडी जो भी है पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब बता पाएंगे बिल्कुल ईजिली। उनके परिवार की तरफ से कोई आपसे आपके पास आया हो, या कोई किसने आपको यहाँ पे जो बॉडी को लेकर? उस टाइम पे तो काफ़ी बंदे आए हैं साथ में, काफ़ी बंदे साथ में आए हैं। तो फिर उसी में से जैसे भाई था, बता भाई बेटा जो भी लेके आए एक बार बताओ। तो कोई बच्चा था वहाँ पे, शुभम सनो सतीश, अशोक नगर महम। उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, सर मैं लेके आया हूँ इधर से। और उसने बाकी बस ठीक है फिर ऐसा ठीक। तो अब जो है आगे की कार्रवाई आपकी तरफ से क्या कुछ होने जा रही है? नहीं, हमारी तरफ से तो इतना ही है। हमने पुलिस को रुका भिजवा दिया, और रुका लेते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने एकदम से जैसे ही आगे हैं, पुलिस वाले भी आगे हैं और अपना काम करने लगे। वो तो आगे उन्होंने पोस्टमार्टम से ही अपना जो भी है काज ऑफ डेथ जो है वो देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी मामला है, अब पुलिस के अंडर में जाने के बाद अब पुलिस जो है कहाँ तक क्या तहकीकात करती है, क्या मामला रहा है, और पुलिस से हम इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिमांशु नामक युवक की जो युवा साथी भाइयों शुभम जी हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि अब जो साथी थे उनके 4-5 साथ में, तो उनके स्टेटमेंट क्या दिए उन्होंने, और क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से क्या कुछ हुआ। शुभम जी, नमस्कार।
नमस्कार जी। अभी इनके घर वालों ने जो बयान दिए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अभी हम अपने तौर पे तसल्ली करेंगे। अभी आप एक बार पोस्टमार्टम हो जाए इसका, उसके बाद जो भी वो उनके घर वालों की जो भी सामने आएगी रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी, और पीएमआर रिपोर्ट में जो कुछ आएगा निकल के जी, जी। उसके अकॉर्डिंग फिर कार्रवाई की जाएगी जो आगे। साथ में 3-4 जो इस फ्रेंड बताए जाते हैं हिमांशु जी के, तो उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया है? अभी अभी कुछ उनके घर वालों की तरफ से कोई ज़्यादा बयान हुआ नहीं है, तो वो अपने तौर पे तसल्ली करके फिर सब कुछ आगे मैं बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर कार्रवाई करेंगे जी। ठीक है। परिवार अभी वालों से आपने बात करी तो वो आपकी अभी कार्रवाई से और परिवार जो है थोड़ा सा क्या सहमा क्या हुआ है, कुछ? इसलिए उनको अच्छा। थोड़ा सा टाइम की भी ज़रूरत है। तो मैं भी अभी इनके परिवार को सहानुभूति देनी ज़रूरी है, जी, जी। आप समझते हो। जी, जी, ठीक बिल्कुल। है। तो थैंक यू। परिवार का कहना टोटली जो आपने था पूरी की पूरी बात होने के बाद टोटली परिवार को आपने सैटिस्फाइड किया है। जी, तभी इतनी हमारा सबसे पहले काम यही होता है जी, कि जी। इनको मतलब हमारी सहानुभूति देना, जी, जी, जी। इसलिए उनका सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। वो जैसे कहेंगे वैसे ही कार्रवाई की जाएगी, जी, जी। और जैसी पीएमआर रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों शुभम जी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि जैसे ही जो भी आगे की कार्रवाई होती है परिवार को उन्होंने जो भी था दोस्तों से बात करी, तो आगे जैसा भी होता है हम आपके सामने ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपके बीच में लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।